नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब यदि आपके में रेड है तो इसका मतलब ये है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो एक बार सब्सक्राइब दबाने से, ये सब्सक्राइब लिखा है, इसे दबाने से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपके में ब्लैक है, जैसा अभी आपको ब्लैक दिख रहा है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो सब्सक्राइब न करें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे हम जब कभी भी वीडियो डालें तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन सी वीडियो आ रही है। तो इस प्रकार आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन जो घंटी वाले बटन को भी दबा लें, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको समझ में आए। हम खुद पढ़ाने को, हम एक घंटे में आपको बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, किताब से पढ़ा दें, जो सभी ज़्यादातर किताब से ही आपने देखा होगा ज़्यादातर, या खुद नोट्स बनाएंगे तो उस प्रकार के नोट्स नहीं होंगे। हम आपके लिए अगर 30 मिनट की क्लास लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक क्लास के लिए हम एक दिन बर्बाद करते हैं। इतना टाइम हम आपकी एक क्लास लेने से पहले हम ये सोचते हैं कि कौन से पॉइंट डाले जाएं वीडियो में, या किस प्रकार समझाया जाए कि आपको समझ में आ जाए। और ख़ास करके मैथ को पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मैथ में पहले तो नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद आपके स्तर से सोचकर पढ़ाना पड़ता है कि आपको समझ में आए। तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। यदि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, मैथ में आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हम आपको पहले वह टॉपिक करा रहे हैं जो रेगुलर पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट। जिनने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें। देखते हैं दोस्तों, आज हम आपको, जो आपके में एक प्रश्न पूछा जाता है, पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना, तो वो टॉपिक कराएंगे। उससे पहले हम पेपर में दिखाते हैं आपको। ये आपका 2016 का पेपर है कि इसमें भी वो प्रश्न आया है। देखते हैं दोस्तों, ये आपका है 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न पे है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना। ये आपका पूछा गया है। हम 2-3 पेपर दिखाएंगे और तीनों में दिखाएंगे कि 2 नंबर में पूछा जाता है। ये 2016 का पेपर था। नेक्स्ट देखते हैं, 2019 का पेपर है ये। इसमें देखते हैं, इसमें आपका देखते हैं दोस्तों, ये आपका 13 नंबर, इसमें भी ये 13 नंबर पे ही, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना। 16 में देखा आपने, 19 में देखा। एक और पेपर आपको दिखाते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रेगुलर पूछा जाता है। 2017 का पेपर देखते हैं। ये आपका 12 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस के अनुसार, और जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो फेल होने की इसमें गुंजाइश है ही नहीं है। आपको करना क्या है, लाइव क्लास आपको जिस समय आती है उस समय लाइव क्लास देखिए, क्योंकि आप लाइव क्लास सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार शाम 8 बजे आती है। तो आप 4 दिन तो देख सकते हैं,
और जो बचे हुए दिन हैं उनमें आप मैथ का रिवाइज करिए, अदर सब्जेक्ट को याद करिए। इसलिए आपको हम 4 क्लास देते हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप टेंशन न लें, आप अपने हिस्से का कार्य करिए, हम अपने हिस्से का कार्य करेंगे। आप नोट्स बनाइए, उन्हें रिवीजन कीजिए, याद करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को चैनल से जोड़िए। देखते हैं दोस्तों, पहले कुछ समझते हैं, उसके बाद हम बनाना सिखाएंगे। कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण कौन सा होता है, ये प्रश्न आपके में पूछा जा सकता है। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण में क्या करना है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जो कोटि पूरक कोण होते हैं तो दो कोणों का योग अगर 90 है, अगर दो कोण हैं, अगर उनका योग 90 है, 90 डिग्री है, तो वे कोटि पूरक कोण होंगे। जैसे एक 10 है तो दूसरा कितना होगा, 80 होगा। अगर एक 20 है तो दूसरा 70 होगा। तो यहाँ पर कोटि पूरक अगर पूछा जाए तो दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। यानी एक एंगल ए है तो एक एंगल बी है, तो इनका योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये क्या होंगे, कोटि पूरक। समझते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो ऐसे कोणों को क्या कहेंगे, एक दूसरे का कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक या पूरक दोनों एक ही बात है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है या 90 अंश है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक 40 है तो दूसरा कितना होगा, 50 होगा। यदि एक 30 है तो दूसरा कितना होगा, 60 है। यहाँ पर हमने समझाया है, ये 90 का है, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये 60 का होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये 90 का है, ये पूरा 90 का है जी। तो इसमें दो कोण है, एक 30 का है, एक 60 का है। ये 60 का है, ये 30 का है, और दोनों कोणों का योग कितना है, 90 है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण है। अब अगर परिभाषा आती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, उसे कैसे निकालेंगे। एक कोण दिया होगा और दूसरा आपको निकालना होगा, तो उसका क्या सूत्र है, कोटि पूरक या पूरक कोण निकालना। तो क्या करेंगे, एक कोण दिया होगा, उसमें क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। 90 माइनस कोण या 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर कोण को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे एक कोण 20 है, 20 का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं 90 माइनस कोण या 90 माइनस 20, तो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा 20 का कोटि पूरक कितना आया, 70 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 80 डिग्री का पूरक कोण। अगर पूरक कोण लिखा है तब भी एक ही बात है, कोटि पूरक या पूरक कोण। तो क्या करना है, 90 में से घटा देना है। तो 90 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 डिग्री। तो इस प्रकार आपने समझा कोटि पूरक कोण क्या होता है, कोटि पूरक कोण निकालना। एक बार रिवाइज करते हैं। कोटि पूरक कोण यानी यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसे क्या कहेंगे, एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहेंगे। अगर कोटि पूरक कोण निकालने को आता है तो आप क्या करेंगे, 90 में से जो कोण दिया है प्रश्न में उसे घटा देंगे, तो आपका कोटि पूरक कोण निकल आएगा। तो इस प्रकार आप कोटि पूरक कोण निकालना सीख गए। नेक्स्ट देखते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण इसमें समझते हैं, जो संपूरक कोण होता है इसमें क्या होता है, दो कोणों का योग 1 से 80 अंश होता है।
यानी अगर एक 10 का है तो एक 170 का होगा, अगर 30 का है तो दूसरा 150 का होगा, अगर एक 40 का है तो दूसरा 140 का होगा। तो पूरक या कोट पूरक में दो कोणों का योग 90, संपूरक में दो कोणों का योग 180। तो इस प्रकार आप अगर इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 180 में से घटा देंगे, प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप समझ गए शॉर्ट में। अब डेफिनेशन देखते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो ऐसे कोण को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक 40 है तो दूसरा 140, एक 30 है तो दूसरा 150। ये यहाँ पर हमने बना के दिखाया है। ये पूरा कितना है, 180 का है, इसमें ये 30 का है, ये 150 का है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संपूरक कोण निकालना। तो क्या करेंगे, 180 में से वो कोण घटा देंगे, 180 माइनस थीटा या 180 माइनस कोण। तो प्रश्न देखते हैं, 50 का संपूरक कोण ज्ञात करना। तो 50 का संपूरक कोण क्या कैसे ज्ञात करेंगे, 180 में से 50 घटा देंगे, तो इस प्रकार क्या निकला 130। 80 का संपूरक कोण, 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 यानी 100 निकलेगा। तो इस प्रकार आपने कोटिपूरक और संपूरक कोण निकालना सीखा और उनकी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कोण अर्धक। अब आप विशेषकर जो चीज़ बताई जा रही है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि जो आपको 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाना है, वो कहानी स्टार्ट हो गई है यहीं से। कोण अर्धक यानी एक कोण को दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है, कोण अर्धक कहलाता है। यानी अगर एक हमारा कोण 90 अंश का है तो दो कोण में बांटेंगे तो 45 45 के हो जाएंगे। अगर 80 का है तो 40 40 के हो जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, कोण अर्धक। लेकिन ये क्या है, पटरी और प्रकार की सहायता से करने, ये चांदे की सहायता से नहीं करने। तो पहले हम समझते हैं, जैसे ये कोई कोण दिया है 60 डिग्री का, तो ये तो बना है पहले से, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर इतना ध्यान देना है, हमारा यहाँ पर समझाने का पर्पज़ केवल कोण अर्धक है। तो ये 60 डिग्री का कोण दिया है, चाहे किसी से भी बनाया हो, तो ये बनाया है आपके पास। जैसे एग्ज़ाम में अगर दिया है तो आप इसे कैसे भी बना सकते हैं, चांदे से भी। लेकिन यहाँ से पहली सीढ़ी आपकी स्टार्ट हो गई है। करना क्या है, इसको हमें दो भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे वो समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमने नीचे लिख रखा है, एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। यानी सर्वप्रथम ओ ए एक किरण खींचकर, यानी फर्स्ट से समझा रहे हैं कि ओ ए जो किरण है ये हमने एक खींचकर क्या किया, 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बना लिया, जो कि प्रश्न में दिया है, जो प्रश्न में दिया है। अब कहानी अब स्टार्ट होती है। अब जो जी यानी जो ओ है, ओ पॉइंट है, ओ पर प्रकार की नोक रखकर, ओ पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, ये ओ पॉइंट है आपका। यहाँ पर क्या करना है, प्रकार की नोक रखकर, और प्रकार में पेंसिल लगा लेना पहले से ही। पेंसिल से दोनों किरण के बीच में एक चाप पी क्यू, ये किरण है ओ ए किरण है, एक ओ बी किरण है, इन दोनों के बीच में जो ये आपकी है पी क्यू, पी क्यू किरण थी, जो पी क्यू चाप था, इसको लगाया। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, पी पर, अब क्या करेंगे, पी पर जो, अब क्या करेंगे, जो पी है, पी पर प्रकार की नोक रखकर, यानी ओ ए रेखा, ओ ए जो किरण है,
उस पर जो चाप काट रहा है ये यहाँ यहाँ प्रकार की नोक रखकर एक चाप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखकर एक ये चाप लगाएंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे, फिर क्यू पर प्रकार की नोक रखेंगे, फिर एक चाप लगाएंगे ऐसे। ये जब चाप लग जाएं तो फिर दोनों चाप जिस बिंदु पर यहाँ पर ये काटेंगे एक पॉइंट पर, उस पॉइंट से और ओ बिंदु तक क्या करेंगे, ये खींच देंगे रेखा, यानी किरण खींच देंगे। तो इस प्रकार आपके कोण अर्धक हो गए। तो यहाँ पर ये 30 का बन गया और ये भी 30-30 के बन गए आपके। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर 60 का कोण था, अगर 80 का होता तब भी ये 40-40 के हो जाते, 100 का होता तो ये 50-50 के हो जाते। यानी कोण अर्धक करना सीख गए। आप इसको बनाकर देखना, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप लिखना, हम आपको समझाएंगे क्या करना है, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया है हमने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। तो आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं, वीडियो को बार बार देखेंगे तब भी समझ में आ जाए। अब देखते हैं 60 डिग्री का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अब इसमें ध्यान रखना क्या करना है, रचना नहीं आती है आपके में, रचना नहीं लिखना है आपको, केवल क्या करना है, कोण बनाना है। रचना तो हमने आपको रिवाइज के लिए दिया है कि आप जब रिवाइज करें तो समझ जाएं कि क्या क्या स्टेप करने हैं। अब देखते हैं, सर्वप्रथम लगभग 5 सेंटीमीटर की किरण खींच ली हमने, कौन सी, ओ ए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओ ए किरण खींच ली 5 सेंटीमीटर की, लगभग खींच लेते हैं अनुमान से। फिर क्या करना है, प्रकार की नोक ओ पर रखकर, प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे, ओ पर, और अपने अनुसार थोड़ी दूरी ले लेते हैं। प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच में थोड़ी दूरी गैप बना के एक चाप लगाते हैं। चाप कौन सा है, ये पी और आर चाप है, ये ऐसे करके लगाते हैं जैसे हमने लगाया। ऊपर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल से ये चाप लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, उसी दूरी, अब विशेष ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं कि दूरी क्या करते हैं, कम ज़्यादा कर देते हैं। अब ये चाप लगाया, अब आपको जो दूरी है उसे छेड़ना नहीं है, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं करना है, नहीं तो जो कोण बनेगा वो सही नहीं बनेगा। उसी दूरी, जो दूरी है एक बार जब आपने उसमें भर रखी है जो दूरी, उसी दूरी। अब क्या करेंगे, पी पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पी पर क्या करेंगे, पी पर यहाँ पर ओ एक किरण जो चाप काट रहा है किरण को, उस यहाँ पॉइंट मिल रहा है वहाँ आप प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप मार देंगे ऐसे। जहाँ पर पहला चाप काटता है, जहाँ पर पहला चाप काटता है उस पॉइंट से ये इस प्रकार किरण खींच दी। इस प्रकार हमने क्या की, ये किरण खींच दी, तो ये क्या है, 60 डिग्री का कोण बन गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि 60 डिग्री का कोण आपने बना दिया, यहाँ से आप पढ़कर समझ सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर, हम आपको कुछ और समझाते हैं। जैसे पहला चाप लगाया, यानी ये 60-60 के चाप लगते हैं, दूसरा लगाएंगे 120 का, तो आप समझ गए दूसरा कोण यहाँ से ये 120 का बन गया, यानी ये 120 की रचना हो गई। केवल हमने क्या किया, जो समझाया उसके बाद ये दूसरा चाप लगाया है, ये 120 का हो गया। यानी 60 और 120 के आसानी से बन सकते हैं। अब 30 का बनाना है तो क्या करेंगे, जो 60 का अर्धक कर देंगे, अर्धक करना हमने आपको बताया, और यहाँ से बना देंगे। अब 90 का बनाना है तब क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 60 तो यहाँ तक है, अब 30 और चाहिए, तो यानी यहाँ कहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ एक 120 और 60 के जो चाप है उसका अर्धक करेंगे, तो ये यहाँ सीधा सीधा 90 का आ जाएगा। तो आप समझ गए 90 डिग्री का भी और 30 का। हालांकि हम आपको नीचे बताएंगे
लेकिन यहाँ पर हमने आपको समझा दिए दोनों। देखते हैं नेक्स्ट। ये थे आपके 120 का कैसे बनाना है। 120 इसमें क्या करना है कि आपने एक किरण लगभग 5 सेंटीमीटर की वो एक किरण खींची। फिर क्या किया, फिर पॉइंट ओ पर प्रकार की नोक रखकर ये चाप लगाया, पहला कट किया, फिर यहाँ पॉइंट रखा। उसी दूरी दूरी चेंज नहीं करनी है आपने। यहाँ जो चाप लगाया था, जो दूरी ली थी, फिर पी पर पॉइंट, पी पर प्रकार की नोक रखी, ये चाप लगाया। फिर यहाँ क्यू पॉइंट हमने मान के यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, ये लगाया चाप। तो फिर इसको मिला देंगे यहाँ ओ से। तो इस प्रकार आपका ये बन जाएगा 120 डिग्री का कोण। तो आप सीख गए, इसका रिवाइज कीजिए, बार बार समझ में ना आए तो कमेंट में लिख दीजिए। 30 डिग्री का कैसे बनाएंगे। 30 डिग्री का क्या करेंगे, जो पहला चाप लगाया था, यानी ओ ए किरण खींची, फिर ये चाप लगाया, यहाँ पी पॉइंट है कोई, फिर पहला पी पी पर प्रकार की नोक रखकर, पी पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर ये चाप लगाया, तो ये 60 का हुआ। तो अब हमें आधा चाहिए, आधा करना हमने आपको सिखाया था। पी पर प्रकार की नोक रख के ये चाप लगाया, क्यू पर प्रकार की नोक रख के ये चाप लगाया और इसको मिलाया, तो ये 30 डिग्री का कोण बन गया। नेक्स्ट देखते हैं 90 डिग्री का। 90 में क्या करना है, फिर वही ओ ए एक किरण खींची, पॉइंट ओ पर प्रकार की नोक रखकर ये चाप लगाया, पहला जो चाप यानी पी पर प्रकार की नोक रखकर पहला चाप लगाया, क्यू पर काटा, क्यू पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाएंगे तो ये एस पे काटेगा। यानी तो हमें बनाना 90 का, पहला 60 का, दूसरा 120 का, ये नहीं चाहिए। तो अब क्यू पर प्रकार की नोक रख के ये एक चाप लगाओ, एस पर प्रकार की नोक रख के ये चाप लगाओ और इसे मिला दो। तो इस प्रकार ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। कम से कम 100 स्टूडेंट तो हमारे लाइव क्लास से जुड़ें। इतना तो आप सब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।